ओम शांति। यदि प्रारब्ध में बुरा ही लिखा है, किस्मत में बुरा ही लिखा है, तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। यदि प्रारब्ध में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है, कई लोग कहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? अगर प्रारब्ध में किस्मत में पहले से ही बुरा लिखा है, तो कैसे काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन? और हमें अच्छा सोचने से क्या अच्छा हो जाएगा? कई लोगों ने पूछा भी है, कमेंट में भी लिखा है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं और प्रारब्ध के बारे में बात करते हैं, और आप कहते हैं कि अगर आपके प्रारब्ध में जो लिखा है वो होगा, और फिर आप कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, अपनी सोच की शक्ति से, पावरफुल संकल्पों से, ईश्वर की याद से जो चाहें वो कर सकते हैं। तो फिर जब प्रारब्ध में माने किस्मत में पैसा नहीं लिखा है, मेरे प्रारब्ध में, मेरी किस्मत में गरीबी लिखी, समस्याएं लिखी हैं, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे मिल जाएगा? तो देखिए, आपके जो प्रारब्ध में जो आप ये चीज़ें बोल रहे हैं कि पैसा नहीं लिखा है, गरीबी लिखी है, समस्याएं लिखी हैं, तो जो यूनिवर्स है वो आपको, जो आप वीडियो देखते हैं, जिसको देख कर के आप बात करते हैं, तो वो वीडियो आप कभी नहीं देख पाते, और आपसे कभी ऐसी चर्चा भी मेरी नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ भी अकारण नहीं होता है। आपको क्या पता कि आपके प्रारब्ध में क्या लिखा है, और प्रारब्ध होता क्या है? प्रारब्ध आपके पिछले किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल, जो हम पूर्व जन्म में या इसी जन्म में कुछ समय पहले करके आए हैं, अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, उनका जो अच्छा और बुरा जो फल मिल रहा है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो क्या आपने इतने बुरे कर्म किए रखे हैं कि वो जीवन भर ही चलता रहेगा? मतलब बुरे कर्म क्या होते हैं कि भाई कभी कोई गलती से कुछ गलत काम हो गया या ध्यान नहीं रहा, तो जो प्रारब्ध है, जो बुरे कर्म हैं, वो ख़त्म भी तो होंगे। तो आप ये समझिए कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिल गई है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ईश्वर, यूनिवर्स भी चाहता है कि अब आपका जो समय है वो अच्छा आने वाला है। तो समय जो अच्छा आने वाला है, तो अभी मान लीजिए कि आपके जीवन में अगर कोई समस्या है, कि आपको कोई चिंता है, डिप्रेशन है, चिंता है किसी बात को लेकर के, आपके जीवन में समस्याएँ चल रही हैं, लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है, जीवन में समस्याएँ हैं, परेशानी है, तो क्या अगले 1 घंटे में ऐसा हो सकता है कि सब कुछ सेट हो गया, एकदम ऊपर से पैसे की जैसे कि बारिश होने लगी, पोटली हो गई, और इधर जो जितने लोग परेशान कर रहे थे, उनका माइंड बदल गया कि नहीं, हम आपको अब परेशान नहीं करेंगे, और आपके दिमाग में जो डिप्रेशन, चिंता थी, वो एकदम से निकल जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। अब देखिए, ईश्वर भगवान चाहता है, यूनिवर्स चाहता है कि आपका जो बुरा समय था, बुरे कर्म थे, वो आपने भोग लिए हैं, और अब आपका सही समय आने वाला है। तो सही समय के लिए योजना बनाई जाती है। योजना कैसे बनाई जाती है? मान लीजिए, या तो आप बैठे हैं मोबाइल लेके और आपके सामने कोई एक वीडियो आ जाता है, और ऐसे 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो उस वीडियो को ओपन कर लेते हैं, और एक वो होते हैं जो उस वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं। या फिर ऐसा होता है, मान लीजिए आप कहीं भी गए हैं, बैठे हैं, आपको किसी ने सही मार्ग पर चलने का एक परमात्मा का संदेश दिया है, आपको ईश्वर का संदेश दिया है, अच्छे और बुरे का ज्ञान दिया है, आत्मा परमात्मा की पहचान का सबसे पहले जो संदेश दिया जाता है, वो दिया है कि आपके जीवन में जो नकारात्मकता है, जो बुराइयां हैं, जिनके कारण से आप परेशान हैं, जिनके कारण से आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, आप भगवान को याद करना शुरू कीजिए, आप ईश्वर का ध्यान कीजिए, सद्मार्ग पर चलिए, तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, और आपका जीवन और आपका परिवार खुशियों में बदल जाएगा। तो अब यहाँ 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है कि हाँ, उस चीज़ को मान लेते हैं, तो माना अब जिसका समय आ गया तो उसने उस चीज़ को मान लिया, अपना लिया, और वो उस मार्ग में चलने लगता है, तो उसका जीवन एकदम
बदल जाता है। दूसरा व्यक्ति वो होता है कहते अरे हाँ, ऐसे तो कितने लोग आते जाते हैं, ऐसे तो आते जाते रहते हैं, ऐसे होता है क्या? ऐसा होता तो सब तक अभी माना सब अमीर हो जाते, बदल जाते। तो जो उस चीज़ को मान लेते हैं या उस वीडियो को देख लेते हैं तो वो लोग होते हैं जिनका सही समय आ गया है। अब वो उस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे या फिर वो ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, कहीं आश्रम में जाएँगे, परमात्मा का ज्ञान सुनेंगे और वो अपने जीवन में मनन चिंतन करेंगे कि मेरे द्वारा किया हुआ या मेरे कर्मों के द्वारा ही किया हुआ जब उनको ज्ञान होता है तो स्पष्ट होता है कि मेरे द्वारा और मेरे कर्मों के द्वारा ही किया गया कोई कर्म है। अब वो व्यक्ति फिर अच्छा काम करने लगेगा और उसका जो प्रारब्ध था पूर्व जन्म का, इसी जन्म का, पहले का, तो वो अब खत्म होने का उसका समय आ गया है। इसीलिए आपको ये बातें सुनाई जा रही हैं और ये बातें आपको हम नहीं सुनाते हैं, ये बातें तो ईश्वर की प्रेरणा से यूनिवर्स किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी के माध्यम से अब तक पहुंचाता है। जिसका समय आ जाता है तो कहा जाता है उस तक वो चीज़ किसी ना किसी के माध्यम से पहुंच ही जाती है। तो आप समझिए कि आपका यही समय आ गया है। अब यूनिवर्स कैसे योजना बनाता है? मान लीजिए कि आपके सामने कोई व्यक्ति आया जो एक सही राय आपको बताएगा या फिर आपके सामने कोई ऐसी पुस्तक आ जाएगी या फिर कोई आप अगर मोबाइल खोलकर ही बैठे हैं तो हो सकता है कोई वीडियो आ जाए आपके सामने। फिर आप उस वीडियो को क्लिक करेंगे या फिर उस वीडियो को आप स्क्रॉल कर देंगे और हो सकता है 2-5 दिन के बाद फिर वो वीडियो आपके सामने आ जाए और आप कहेंगे ये वीडियो पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ जाते हैं और आप कई बार स्क्रॉल भी कर देते हैं। फिर दूसरी बार हो सकता है वही वीडियो आपके सामने मेरा आ जाए कि अब मेरी समस्याएँ जो सारी समस्याएँ हैं वो मेरे ही कर्मों के कारण हैं और फिर आप उस बात को सुनेंगे, समझेंगे या फिर आपको जो ज्ञान के माध्यम से बताया जाएगा अगर आपने उस ज्ञान को समझ लिया है, कहीं जाकर के आश्रम में जाके किसी की बात को सुन लिया है, तो आप समझ जाएँगे और थोड़ी बहुत आपके समझ में आएगी, फिर आप अच्छे काम करना शुरू करेंगे, फिर आप चीज़ों का एनालाइसिस करना शुरू करेंगे और फिर धीरे-धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 महीने, 4 महीने और साल भर में आप देखेंगे कि आपकी समझ विकसित हो गई और आप अच्छा पॉजिटिव सोचने लगे और धीरे-धीरे आपकी सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो अचानक से कोई चीज़ नहीं होती है। देखिए, कई सारे लोग बताते हैं, देखिए जो माना कमेंट करके भी बताते हैं, कई कॉल करके भी बोलते हैं कि आपके वीडियो देखे हैं तो तब से लाइफ चेंज हो गई है, आपके माध्यम से ईश्वर का ज्ञान मिला है, वो परमात्मा तक पहुँचे हैं, भगवान तक पहुँचे हैं, उस ज्ञान को समझे हैं तो उनकी लाइफ में काफ़ी परिवर्तन आया है। ये तो माना इस ज्ञान को जो अपना लेते हैं उनके जीवन में तो परिवर्तन आ ही जाता है और आज लाखों लोग ऐसे हैं जो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, जिनका जीवन एकदम सुखमय बदल गया है। तो लोग कहते हैं कि जो समस्याएँ थीं, जो सब कुछ बिगड़ा हुआ था, वो सुधर गया है और जो काम बिगड़े हुए थे, वो बन गए हैं। और जैसे हम सोचते हैं, ऐसे ही होता है, जैसे कि जादू हो रहा है। तो लोग श्रेय देते हैं, कई बार तो श्रेय माने मुझे भी दे देते हैं, लोग कहते हैं आपकी वजह से, लेकिन नहीं, ये सब कुछ कराने वाला ईश्वर है, यूनिवर्स है। किसी आपका जब समय आ जाता है तो किसी न किसी प्रकार से वो आप तक वो समय आने से वो चीज़ें आपके जीवन में आप तक ठीक होने वाली होती हैं, उनको पहुंचा देता है और जो प्रारब्ध होता है वो आप भोग चुके हैं तो वो कहीं न कहीं यूनिवर्स, वो परमात्मा, ईश्वर निमित्त बना देता है किसी न किसी को। मुझे निमित्त बनाया है वीडियो के माध्यम से। आपको लगेगा कि आपने मेरे वीडियो देखे इसलिए ये चीज़ें आपकी ठीक हो गई हैं। यूनिवर्स खुद आके तो ईश्वर माना खुद तो चल कर के नहीं आएगा कि मैं आपके जीवन की समस्याओं को ठीक करता हूँ, आपके जीवन में जो परेशानी उनको ठीक करता हूँ। ईश्वर तो किसी न किसी को देखिए माध्यम बनाता है, किसी न किसी को निमित्त बनाता है। देखिए, जब राम जी को वनवास हुआ तो उनको वनवास तो जाना ही था क्योंकि उनका जन्म भी इसी कार्य के लिए ही हुआ था। लेकिन
उन्होंने निमित्त किसको बनाया? माता कैकेयी को। उनको निमित्त बनाया और उनको निमित्त बनाने से उनको वनवास हो गया। माना उनको कहा गया कि आप जाकर के वर माँगो पिताजी से। ये राम जी ने ही उनको कहा था बहुत समय पहले जब वो छोटे थे। ये बात किसी को पता नहीं है। एक बुक है जो रामराज्य करके है और उसमें माना स्पष्ट लिखा है, उसमें सारा वृत्तांत लिखा हुआ है। जो बुक है जो आशुतोष राणा ने लिखी है और कुमार विश्वास जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है। उनकी एक वीडियो में मैंने देखा था, उन्होंने भी बताया था कि इस बात का उसमें पूरा वर्णन है उस बुक में और कैकेयी के ऊपर पूरा वर्णन है। वो कहते हैं कि जब राम छोटे थे तब वो कैकेयी को एक कक्ष में ले गए अपने और बोले कि आपको मेरा एक काम करना होगा और काम ऐसा है कि जिसमें पूरी दुनिया आपको गलत समझेगी, आपके ऊपर लांछन लगाएगी। तो वो कहने लगी कि ऐसा क्या है, मैं राम के लिए कुछ भी सहन कर सकती हूँ। और माना उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपको दुनिया बहुत कलंक लगाए। तो उन्होंने कहा कि जो राम मांगता है मुझसे तो मैं अपने राम के लिए कलंक भी सहन कर सकती हूँ। तो उन्होंने कैकेयी ने कहा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो फिर राम जी ने कहा कि हो सकता है कि भरत भी आपको माता कहना छोड़ दे। तो उन्होंने कहा मैं वो भी स्वीकार कर सकती हूँ, मैं अपने राम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप सिर्फ बोलिए मुझे क्या कहना है। तो फिर राम जी ने कहा कैकेयी से कि आपको पिताजी से ऐसे 2 वरदान मांगने हैं और जो मैं बताता हूँ वो मांगने हैं, क्योंकि मेरा जन्म इसी कार्य के लिए हुआ है और मैं इसीलिए अवतरित हुआ हूँ और मुझे ये कार्य करना है। मुझे दुनिया में बताना है कि धर्म से चलो, सद्मार्ग पर चलो, सत्य की हमेशा जीत होगी। तो ये सब कुछ मुझे करना होगा। तो उस तरीके से जब उनको वनवास में जाना था, क्योंकि ऐसे तो जा नहीं सकते थे, तो इस तरीके से उनने वरदान मांगे और माँ कैकेयी को उन्होंने निमित्त बनाया और उनको वनवास हुआ और वो अपना कार्य करने चल पड़ी। तो कहने का भाव कि जब कोई कार्य होता है तो किसी न किसी के लिए निमित्त तो बनना ही पड़ता है। तो आप ये समझिए कि आपका सही समय तो शुरू हो गया है और ये भी नहीं समझना कि इस वीडियो को हर कोई व्यक्ति देख रहा है या जो ज्ञान बताते हैं उसको हर कोई समझ लेता है। सब नहीं समझ पाते हैं उस ज्ञान के लिए। देखिए परमात्मा का संदेश कितने लोगों को दिया जाता है लेकिन उसको सब नहीं समझ पाते हैं। कई लोग तो आके भी थोड़ा सुन कर के भी और चले जाते हैं क्योंकि अभी उनका समय नहीं आया है। और कई लोग जो होते हैं थोड़ा भी अगर कहीं से उनको परमात्मा का संदेश मिलता है और उनका अगर सही समय आ गया है तो उस ज्ञान को अपना लेते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। आपको ये वीडियो मिल रहा है, मिल तो सबको रहा है लेकिन सब नहीं देखेंगे। तो जिसका समय आ गया होगा वही देखेगा। आपको देखते नहीं दिखाया जाता है, आप मिलते नहीं आपको किसी से मिलवाया जाता है, आप कहीं जाते नहीं आपको पहुँचाया जाता है। तो आप ये मत सोचो कि अगर मेरे प्रारब्ध में बुरा ही लिखा है तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक कर देगा उसको। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ईश्वर के बारे में, अवचेतन मन के बारे में और परमात्मा के सत्य ज्ञान के बारे में आप तभी सुन पाएंगे जब आपका सही समय आने वाला है। नहीं तो आप कितनी कोशिश कर लो, आप ऐसे वीडियोस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप ये नहीं समझो कि अगर कुछ खराब लिखा ही है प्रारब्ध में, किस्मत में, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करेगा, ये नहीं समझो। इस बात पर ध्यान। आपका अगर मान लो आगे समय खराब है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुन भी लोगे, परमात्मा का ज्ञान भी सुन लोगे, लेकिन आपका दिमाग कहेगा अरे कहाँ आप इन चक्करों में पड़ रहे हैं, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, चल तेरी समस्या भी चालू रख। अभी कहाँ तुझे भजन करने का, भगवान के मार्ग में चलने की कहाँ अभी पड़ी है। और अगर आपकी समय ठीक आने वाला है, आपका सही समय आने वाला है, आपके जीवन में पैसा आने वाला है, आपका समय बदलने वाला है, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। आप कहोगे अरे कुछ तो है, नहीं तो ये दुनिया में जो दिन भर लोग मेहनत कर रहे हैं हाथ पाँव से, ये अभी भी वैसे ही हैं।
बस 200-500 बस कैसे करके वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कमा रहे हैं। लेकिन आज कितने ऐसे लोग हैं जो काम कुछ ख़ास नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसा बढ़िया कमा रहे हैं। तो कुछ तो इसका लॉजिक होगा। फिर आप इसके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, कहीं लिखेंगे, फिर कहीं आप कुछ सोचेंगे, पॉज़िटिव होना शुरू करेंगे, पॉज़िटिव सोचेंगे, पॉज़िटिव बोलेंगे। तो इस तरह से आपका दिमाग ही आपको बोलेगा, अगर आपका सही समय आएगा तो उस मार्ग पर आपको आपका दिमाग ही लेकर के जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा कि जब प्रारब्ध मेरे बिल्कुल ख़राब हैं, मुझे गरीब ही रहना है ज़िंदगी भर, मेरा कुछ ठीक नहीं होगा, तो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? तो वो आपका दिमाग ही आपसे ऐसी बात करेगा और आप लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में, ईश्वर के बारे में सुनना पसंद नहीं करोगे और आपको लगेगा कि अरे! ये तो सब फ़ालतू बातें हैं, अगर ऐसे सब हो जाता, तो आज सारे लोग लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन ही लगा लेते। सब कौन लगाता है ना? आप कितने लोग इस दुनिया में देखे होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं। तो अब आप तक जो बात पहुँच रही है तो आप ये समझो कि आपका सही समय आ गया है और आप समस्याओं से निकलने वाले हो, सब चीज़ें आपकी ठीक होने वाली हैं और यूनिवर्स ये चाहता है कि आप इन बातों को सुनो और आपकी समस्याओं को ठीक करो। तो आपको पता नहीं है कि आपके प्रारब्ध में क्या लिखा है और अगर आपने इस बात को सुना है तो आपके प्रारब्ध में जो लिखा है वो ठीक होने वाली है और वो परमात्मा यूनिवर्स कहीं न कहीं आपके लिए योजना बना रहा है आप तक पहुँचाने के लिए। कुछ भी अकारण नहीं होता है, जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो हमको हर नेगेटिव चीज़ में पॉज़िटिव ढूँढनी चाहिए, हमेशा हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अब मेरा हमेशा अच्छा समय आने वाला है, इसलिए यूनिवर्स मेरे ऊपर कृपा कर रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर आपके प्रारब्ध में बुरा होगा तो आपका दिमाग ऐसे बोलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, फालतू बातें हैं। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होने वाली हैं तो आप उन चीज़ों पर विश्वास करने लगोगे और आपके दिन बदल जाएँगे। आप इस चीज़ का आपको रियलाइज़ भी ज़रूर होगा। और आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। रोज़ ईश्वर का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके जीवन की सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। ओम शांति।